जब आप इंजन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम आपको संकेत देगा और दिखाएगा कि आप कनेक्ट करने के कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। आप ब्लूटूथ के ज़रिए या USB के माध्यम से अपने JL टेस्ट डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। इसे JBC2 3.9 और 505A JDC के साथ जोड़ें। इससे आप कनेक्ट हो जाएंगे और फिर ये आपको ठीक ठीक बताएगा कि आपके सिस्टम में प्लग कहाँ लगेगा। ये आपको बताएगा कि कौन सी इमेज है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यह आसानी से निर्धारित कर लेगा कि वह कौन सा इंजन है। आपको कोई भी अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही यह तय करने की कि आपको कौन सा इंजन चुनना है। ये है केबल का रूट 505A। और अगर किसी कारणवश आपके पास यह केबल उपलब्ध या पास में नहीं है तो आप हमेशा मल्टी पिन कनेक्टर का उपयोग कर सकते हैं, जो किट का हिस्सा होता है, यह शामिल रहता है, तो आप हमेशा इसका भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले फॉल्ट कोड पढ़ने में कूदते हैं और जैसे ही हम इसमें जाते हैं तो कुछ फॉल्ट कोड मेमोरी में स्टोर हैं। आइए इंजन इनटेक एयर मास फ्लो रेट पर नज़र डालते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और फ्रीज फ्रेम डेटा देखेंगे जो हमें बताएगा कि आखिरी बार ये कब हुआ था, तारीख क्या थी, आखिरी समय क्या था, क्या वार्निंग लैंप ऑन है या नहीं, सिस्टम की स्थिति क्या है, ये सक्रिय है या नहीं। और आप फॉल्ट कोड से सहायता और कंपोनेंट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इस विशेष समस्या में फॉल्ट CBC में है। ये विशेष पार्ट है CBC-74 एयर मास फ्लो सेंसर। ये आपको बताएगा कि सेंसर कैसा दिखता है और संभावित फॉल्ट क्या है, चाहे वह वोल्टेज हो या कोई कनेक्टिविटी समस्या हो। ये आपको ठीक उसी समय और वहीं पर सटीक जानकारी देगा। और ख़ासकर ये आपको पिन आउट दिखाएगा, जिससे मैकेनिक को कोई भी अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे आसानी से पिन आउट देख सकते हैं और वहीं से अपना निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए बाईं ओर देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वायरिंग डायग्राम के साथ साथ लक्षणों के आधार पर ट्रबल शूटिंग भी है। मैं आपको वायरिंग डायग्राम के बारे में थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो हम बस इसे चुनेंगे और ये हमें बिल्कुल सटीक रूप से दिखाएगा कि आप कैसे मूल रूप से निर्णय ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप जानते हैं किसी सेंसर को चेक करना या देखना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। उदाहरण के लिए हम कंट्रोल रिले ग्लो प्लग देख रहे हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि समस्या कहाँ है या यह कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन और सब कुछ। तो ये आपके मैकेनिक को ये समझने में बहुत अच्छी जानकारी देगा कि वह किस समस्या का सामना कर रहा है। उदाहरण के लिए यह विशेष फिल्टर का डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है और वह बिल्कुल देख सकता है कि सेंसर कैसा दिखता है और ख़ासकर सेंसर की लोकेशन क्या है। तो ये ठीक यहाँ स्थित है। ठीक है, और चलिए मॉनिटरिंग सेक्शन को भी देखते हैं। तो चलिए लाइव डेटा पॉइंट्स को देखते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास लगभग 84 लाइव डेटा पॉइंट्स हैं, जो प्रेशर, टेम्परेचर से लेकर वोल्टेज, मास और अन्य तक हैं। आप जिनकी ज़रूरत है उन्हें अलग अलग चुन सकते हैं या सभी को चुन सकते हैं और फिर उन्हें रियल टाइम में देख सकते हैं। अगर कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा है या अगर किसी चीज़ का प्रेशर कम है तो आप हमेशा उसे देख सकते हैं और उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आइए जल्दी से इससे बाहर निकलते हैं और मैं आपको सिस्टम डिस्प्ले के बारे में एक आइडिया देता हूँ। ये आपको कुछ सिस्टम डिस्प्ले रियल टाइम में दिखाएगा और आपको यह समझने में मदद करेगा कि गेज कैसे काम कर रहे हैं और आप इस पर किस तरह से निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, और चलिए लक्षणों के आधार पर ट्रबल शूटिंग पर एक नज़र डालते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं लेकिन आपको वास्तव में नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए, शायद आपका मैकेनिक पास में है। अगर इंजन ऑयल की अत्यधिक खपत हो रही है या इंजन कंप्रेशन कम है तो आप जल्दी से उसमें जा सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसे ठीक कर सकते हैं कि मशीन के साथ आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसी समय। तो ये आपको पूरे प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप ले जाएगा और आपको दिखाएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो बस हमसे यहाँ मैकेनिशियन पर संपर्क करें। आप हमें 888624-240 पर या www.mechanician.com पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।